कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय तारक ब्रह्म योग को आगे पढ़ते हैं। योग की उपयुक्त प्रक्रियाओं के लिए अतिमानवीय या दैविक उद्यम चाहिए और इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए अधिकांश भाग में इसे कर पाना संभव नहीं है। अष्टांग योग और कुंडलिनी योग का अभ्यास समाज से अलग पूर्ण एकांत में करना चाहिए। लंबे समय तक पूर्ण ब्रह्मचर्य और उपवास का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में ऐसे योगी हिमालय की पर्वत गुफाओं या रेगिस्तानों में जाते थे। आज के योगी आधुनिक स्टूडियो व सोसाइटियों में अपनी चेतना को चक्रों के माध्यम से सहस्त्रार चक्र तक बढ़ाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनमें एकांतवाद और कड़ी दृढ़ संकल्प की कमी रहती है। इसलिए भगवद गीता निर्णायक रूप से भक्ति योग की प्रक्रिया की अनुशंसा करती है, जिसका अभ्यास हर किसी के द्वारा हर जगह श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है और परम सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि चूंकि श्री कृष्ण तृतीय पुरुष के स्थान से बोल रहे हैं, इसलिए वह स्वयं को ध्यान के उद्देश्य के रूप में संदर्भित नहीं कर रहे हैं, और इसलिए इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हमें श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। परंतु भक्ति योग के एक महान आचार्य स्वामी बी आर श्रीधर जी महाराज के अनुसार, जब श्री कृष्ण तृतीय पुरुष के स्थान से बोलते हैं, तब वे ध्यान के उद्देश्य के रूप में अपने विस्तृत रूप परमात्मा यानी परम चेतना को संदर्भित कर रहे हैं। जैसा कि पहले से ही दूसरे अध्याय में बताया गया है, श्री कृष्ण स्वयं को परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित है। अतएव परमात्मा पर ध्यान का अर्थ है श्री कृष्ण पर ही ध्यान करना। जो लोग अपने हृदय में संदेह, अनर्थ के कारण परम सत्य को व्यक्तिगत या व्यक्ति रूप में नहीं समझ सकते, वे ब्रह्म ज्योति के रूप में श्री कृष्ण के अवैयक्तिक पहलू का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया कठिन है और इसका परिणाम सीमित है, क्योंकि एक ब्रह्म अनुभूति योगी को भी दोबारा इस जन्म और मृत्यु के संसार में लौटना पड़ता है। संसार आश्रम में स्थित महान ऋषियों एवं वेदों के विद्वान ब्रह्मचर्य के व्रत को स्वीकार कर ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए ओम का उच्चारण करते हैं। यह विधि अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा। व्यक्ति को अपने सभी इंद्रियों को वश में कर हृदय स्थित मन पर एकाग्रता धारण कर प्राण वायु को भौहों के मध्य स्थित कर स्वयं को पूर्णतः योग की स्थिति में स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट एकाक्षर ओम का जाप करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जब कोई भौतिक शरीर का त्याग करता है, तब वह मेरा परम धाम प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भाव से सदैव मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह सदैव मेरे साथ जुड़ा रहता है। जिन महापुरुषों ने मुझे प्राप्त कर लिया है, वे कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में जन्म नहीं लेते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। योग की आधुनिक प्रणालियां कम या अधिक मात्रा में केवल शरीर की स्वस्थ स्थिति प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन वास्तव में यह योग का उद्देश्य नहीं है। योग की प्रक्रिया का केवल एक ही लक्ष्य है, जन्म और मृत्यु के इस भवसागर को पार करना। निसंदेह अवश्य ही एक से अधिक योग की प्रणालियां हैं, लेकिन योग के सभी संप्रदायों का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। जैसा कि पहले से ही पिछली टिप्पणियों में बताया गया है, ओम मंत्र व्यक्ति को मुक्ति के चरण तक उठाती है। तथापि यहाँ इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मंत्रों के जप से पहले योग के विभिन्न अंगों का अभ्यास, जैसे कि इंद्रियों को वश में रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, मंत्रों के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है। मंत्र इंद्रियों के भोग से उत्पन्न भौतिक संपर्क विकार के दोष को हृदय और मन से शुद्ध करते हैं। यदि कोई शुद्धिकरण के लिए प्रयास करता है, लेकिन साथ ही साथ इंद्रियों को भी नियंत्रित करता है, तो यह वैसा ही है जैसे कि एक तरफ आग को जलाना और दूसरी तरफ उस पर पानी डाल देना। इसलिए किसी भी रूप में योग का अभ्यास करने वालों के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। हे कुंती पुत्र, ब्रह्मलोक तक के सभी ग्रह जन्म और पुनर्जन्म के स्थान हैं, किंतु जो मेरे पास पहुंच जाते हैं, वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। ब्रह्म के एक दिन में 1000 युग होता है,
और उनकी रातें भी उसी अवधि तक रहती हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत सभी वस्तुएं अव्यक्त अवस्था से प्रकट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है, पुनः वे अव्यक्त हो जाते हैं। ये बात सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं। जब ब्रह्मा की रात निकट आती है, तब वे मुझ में समा जाते हैं और ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ वे पुनर्जन्म लेते हैं। हरे कृष्ण।